वोट सूरज की घेर कायो जिततेगी शशि वाला। वोट सूरज की घेर कायो जिततेगी शशि वाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को रेवाड़ी जिले में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गए। जी हां, और शाम 6 बजे तक पूरे जिले में करीब 70% के आसपास मतदान हुआ और सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन दोपहर तक मतदान की रफ्तार बिल्कुल कम रही। हालांकि शाम होते होते वोटर की बड़ी संख्या बाहर निकली और जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से मतदान यहां पर शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। राहत की बात यह रही कि पंचायत चुनाव में किसी भी जगह कोई छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके बड़ी घटना सामने नजर नहीं आई, ना ही कोई झगड़े की सूचना आई, ना ही कोई और चीजें आई। 3,89,298 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया और रेवाड़ी जिले की 18 जिला परिषद सीट और 143 पंचायत समिति सदस्यों को चुनेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है अब इनकी किस्मत EVM में बंद हो गई है और इसके बाद 27 मई को चुनाव परिणाम आएंगे। हालांकि अभी जो है पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर के गहमा गहमी है, लेकिन आज जो मतदान हुआ जिला परिषद और ब्लॉक समिति को लेकर के, उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है, जो एजेंट थे, बूथ एजेंट थे, वो अपने अपने नेताओं के कार्यालय पहुंचे, उम्मीदवारों के, और वहां बाकायदा बैठ करके समीकरण बैठाया गया है। साथ ही के अंदर जो सियासतदान इसमें लगे हुए थे, क्योंकि यहां जो जिला परिषद का चुनाव हुआ या जो ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ, उनमें बड़े बड़े सियासतदानों के, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनके लोग चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि जो ये चुनाव हुआ है, आपको बता दें, किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं हुआ। उसके बावजूद भी सियासतदानों की गुपचुप तरीके से एंट्री जरूर हुई, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे थे वो बाकायदा अपने आकाओं की फोटो लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे थे। यही वजह है कि कई वार्ड जो है हॉट वार्ड बन गए। वार्ड 11 की बात करें तो वो सबसे हॉट वार्ड बन गया, उसके बाद वार्ड नंबर 6 हॉट बन गया और वार्ड नंबर 10 हॉट बन गया। कई सारे वार्ड है इसके अलावा, और 18 वार्डों में जो हम कहें कि कई कई जगह तो ऐसी स्थिति जो निकल करके आई कि एक एक आकाओं के कई कई समर्थक मैदान में थे। उसके बावजूद यानी कि चुनाव लड़ा गया और चुनाव प्रचार भी जोर शोर से किया गया। अब जो उसके बाद जो स्थिति सामने निकल करके आई कि चुनाव के बाद जिस तरीके से मतदान पूरा हुआ, उसके बाद तमाम जो है उम्मीदवार अपने अपने कार्यालय पहुंचे और उनके समर्थक जो बूथ एजेंट थे वो अपने समीकरण वहां पर बैठाने में लग गए हैं, गणित बैठाने में लग गए हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आना है देरी से। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब उनका 27 तारीख तक का उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी पंच और सरपंचों के चुनाव है वो 12 अक्टूबर को होने हैं। हालांकि अभी गांव में जो कहते हैं कि चौधर की जंग का सबसे बड़ा जो चुनाव होता है वो होता है सरपंच पद का, और सरपंच पद की जो लड़ाई है वो अब बड़ी लड़ाई है और उसको लेकर के कहे पूरे जिले भर में गहमा गहमी का माहौल है। और उसके बाद तीसरे चरण का जो मतदान होगा, उसके बाद 27 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे और तब तक उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पूरा चुनाव रहा, कहीं ना कहीं जो सियासतदान है बड़े बड़े, उनकी भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पे लगी हुई है। किस तरीके से कई कई वार्डों के अंदर कांटे का मुकाबला है और कई वार्ड तो ऐसे हैं जहां कई कैंडिडेटों का कोई कहीं के ना चुनाव प्रचार देखने को मिला, ना कोई लड़ाई मिली, और हर वार्ड में जो तकरीबन स्थिति रही या तो 2 उम्मीदवारों के बीच रही या 3 के या 4 के, उसके अलावा कहीं कोई इतना देखने को नहीं मिला। और ज्यादातर जो उम्मीदवार मैदान के अंदर थे वो कहीं ना कहीं फेसबुक या नेता रहे। और अब उम्मीद सब कर रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव प्रचार चल रहा था तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे, लेकिन जीतेगा तो एक ही कैंडिडेट। हर वार्ड के अंदर कमोबेश यही स्थिति मिली, लेकिन कई वार्ड ऐसे भी है जहां सीधी टक्कर है और आमने सामने का मुकाबला है, क्योंकि वहां कैंडिडेट ही 2 है। और कई कई वार्ड ऐसे हैं जहां 1 दर्जन से भी ज्यादा कैंडिडेट मैदान के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि आज जो मतदान हुआ वो शांतिपूर्वक रहा, उसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है। छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके ऐसी कोई घटना नजर नहीं आई कि जहां कोई बड़ी बात हुई हो, और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरा यानी कि पुख्ता इंतजाम किया हुआ था और शांतिपूर्वक बाकायदा चुनाव आयोग ने जो रिटर्निंग अधिकारी है उन्होंने तमाम जगह शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाए। लेकिन अब जरूर हम आपको एक एक वार्ड की स्थिति दिखाएंगे। 18 के 18 वार्डों में
क्या हालात है। और तमाम जो कैंडिडेट है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि जी आप तो चुनाव जीत गए। किन किन नेताओं को आज यानी कि ये देखना पड़ा कि वहां उनके वार्ड में उनकी नाराजगी है। एक कई जो वार्ड पार्षद है पहले रह चुके मौजूदा वार्ड पार्षद वो भी मैदान में थे, क्योंकि स्थिति देखने को मिली थी एक वार्ड पार्षद जो चुनाव दोबारा लड़ने की तैयारी में थे उन्होंने क्विट कर लिया वार्ड 11 में और उसके बाद वार्ड 11 सुर्खियों में आ गया और वार्ड 11 में सीधा मुकाबला यानी कि हो गया एक तरीके से। तो ये कई सारी स्थितियां हैं। हमने वोटरों से भी बात की कि किस किस वार्ड के अंदर वोटरों की क्या स्थिति है और कई जगह तो सियासतदानों के जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनकी साख दांव पर है, यानी कि जनता में नाराजगी देखने को मिली पूर्व पार्षद को लेकर के कि उन्होंने अपने काम नहीं करवाए और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार लगा रहा। जो लोग वोट डालने आए थे वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस आधार पर उन्होंने वोट डाला और वो किस तरीके से अपने अपने वार्ड की स्थिति को देखते हैं और किसको हरा रहे हैं, किसको जिता रहे हैं, क्योंकि अब खुल करके दिखाया जाएगा, क्योंकि अब तमाम उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है कि किस किस वार्ड में क्या स्थिति है। फिलहाल सुनते हैं वोटर क्या कह रहा है, कहां कहां का वोटर क्या सोचता है उम्मीदवार को लेकर के। बदलाव की जरूरत है। अच्छा, बदलाव चाहते हैं, नए कैंडिडेट आएगा, विकास कार्य होगा, तरक्की होगी, युवा। आज वोटिंग हो रही है। हाँ जी। अब किसको क्या लगता है, यानी कि ये 85% वोट सरोज मेहरा की करना चाहिए, जिसमें 2200-2100 वोट कॉल होगी। शशि वाला से क्यों नाराजगी है? वो आपकी परखी हुई है, वो 2 बार बन चुकी है, अब बार बार वो तो थोड़ी चलेगा। भ्रष्टाचार भी करें, 2 बार बन चुकी, बार बार उनका नंबर थोड़ी रहेगा। अच्छा है खानदानी थोड़ी है। बदलाव की वजह क्या? हाँ, बदलाव की वजह है युवा शक्ति को आगे आना है, नए आदमी को आना है, समाज सेवी को आना है। किस तरीके का रुझान आप यहाँ देखते हो? यहाँ पर सरोज मेहरा जीतेगी जिला परिषद में। अच्छा, बदलाव है और उन्होंने भ्रष्टाचार भी किया है, काम नहीं किया शशि वाला ने। अच्छा, जेल भी काटी दया शंकर ने। अच्छा, इसलिए किस मामले में जेल काटी हुई है? उन्होंने भ्रष्टाचार किया था वहाँ आरटीओ विभाग में। उनमें क्या रुझान है यहाँ? ज्यादातर जनता का रुझान तो सूरज के निशान पर ही है। अच्छा, ईमानदार, सुशील, कर्मठ है। पहले भी काफी किया, पिछली बार भी जीतना था लेकिन इतना उन्होंने जोर नहीं दिया। और शशि बाला का तो पहले बनी थी लेकिन गांव में कभी किसी गांव में दौरा नहीं। लोग आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार तो वो तो देखो उनका अलग बात है, हमारे पास तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं, हमें पता नहीं भ्रष्टाचार है। अच्छा, भाई दुनिया है। तो नाराजगी क्यों है, क्यों बदला? नाराजगी है कि बनने के बाद कभी कोई गाँव में आते नहीं। जी, क्या रुझान है, क्या सरोज मेहरा पार है जी हमारे यहाँ से, गाँव गंगाचा एरिया से। अब व्यक्ति विशेष से सरोज मेहरा की ये वाकई में कोई बदलाव की बात सोचते हैं? बदलाव की भावना से ही है जी। हाँ, शशि बाला 5 साल में कभी भी 7 साल बल्कि में रही है, वो कभी भी यहाँ आकर नहीं देखा, उसने नहीं कोई विकास किया है। तो नाराजगी किस बात की है? तो आप ही के वार्ड की पार्षद रही है। नाराजगी नहीं है जी, आपको बदलाव लगता है एक चाहते मौका हैं। और देना चाहिए था आपको? नहीं जी, बदलाव चाहते हैं, बदलाव की भावना है हमारे पास। देखो जी, जिला पार्षद की तो ऐसा है, जिला पार्षद की शशि बाला जीत रही है आज के दिन। अच्छा, कल हार जाए तो कह नहीं सकते, आज के दिन जीत रही है वोटिंग के हिसाब से। कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, भाटा बरसात हो। अच्छा, व्यक्ति विशेष के तो नहीं है? नहीं, मेरा कोई लेना न्यूट्रल आदमी है नहीं, ना? मैं न्यूट्रल हूँ, कति नील बटी। मैं वोट गेर का मतलब शशि वाला को जिताएंगे। मैं कितने वोट- कितने मैं- कितने बहुमत से जीत जाएगी? मैं वोट सूरज की गेर का हूँ, जीतेगी शशि बाला। ये क्या मतलब? मैं बता दिया आपको। महिला सीट है, दोनों महिलाएं अच्छी हैं, लड़ रही हैं, ठीक है, फाइट कर रहे हैं। फिलहाल 50-50 पे चल रहे हैं दोनों। और विन का वो आखिरी जो वोटिंग होगी उसके ऊपर विनिंग का डिसीजन होगा, पब्लिक देखेगी। और विन के लिए 51 पे शशि वाला हो सकती है, बट वो जो मेहरा है, सरोज मेहरा है, वो भी पीछे नहीं है। सब बराबर की टक्कर है, थोड़ा बहुत अंतर से जीत होगी, ज़्यादा से नहीं होगी। क्या लगता है आपको, क्या कौन बाजी मारेगा? हमारे गांव से उनका हुआ सूरज है, सरोज मेहरा। अच्छा, वो जीत गई। मुद्दे जी 2 है। एक तो काम करवाना है जी, सड़कें, रोड और पानी की सुविधा गांव के अंदर होनी चाहिए, साफ सड़कें होनी चाहिए, सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कैंडिडेट को देख कर नहीं, सफाई मुद्दे और विकास को ऊपर देख के वोट कर रहे हैं। साफ़ सफाई के, सौर ऊर्जा के और पानी, बिजली, इनकी निरंतर आगे गतिविधियां बढ़ती रहे। जो भी कैंडिडेट जीतता है और भी ज़्यादा विकास करे, ताकि स्वच्छ भारत अभियान में भी बड़ी सड़कें, सफाई में भाई नाम आए हरियाणा में नाम आए, बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट में सर्वोच्च प्रथम स्थान मिले। में मेन है सफाई का, अभी बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है।
और अपने दोनों गांवों के वेस्टेज के लिए कोई स्पॉट भी नहीं है कि कहाँ पे अपना वेस्टेज रखा जाए, तो वो अभी नहीं है। और ड्रेनेज का सिस्टम का आप देख सकते हैं, हाईवे के पास पूरा पानी भरा पड़ा है। तो ये सब मुद्दे आम पब्लिक के मुद्दे हैं, तो इन पे विकास के लिए मैं वोटिंग करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है, क्योंकि जो पहले वाले अगर हम जिला पार्षद की बात करें तो उनका इस तरफ कोई रुख नहीं था। अब हम सोच के आए कि अपने यहाँ से है तो हम विकास के लिए उनको वोटिंग करने आए हैं। अब ये नहीं कह सकते कि उनका कितना विकास होगा, लेकिन हमारी सोच तो यही है कि उम्मीद पे ही है। गांव में विकास होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, गंदगी है उसकी सफाई होनी चाहिए, यही सोच के हम वोट करते हैं।